সঙ্গীতে অঞ্জলি লহম, সঙ্গীতে প্রদীপ শিখা সম, কাঁপিছে প্রাণ মম। প্রদীপ শিখা সম, কাঁপিছে প্রাণ মম। তোমার সুন্দর বন্দিতে সঙ্গীতে অঞ্জলি লহম, সঙ্গীতে অঞ্জলি লহম, সঙ্গীতে। তোমার দেবালয় কি সুখে কি জানি, তোমার দেবালয় কি সুখে কি জানি, দুলে দুলে ওঠে আমার দেহখানি। আরতি নৃত্যের ভঙ্গিতে সঙ্গীতে অঞ্জলি লহম, সঙ্গীতে অঞ্জলি লহম, সঙ্গীতে। जय श्री गुरु, जय श्री मां। उत्थान दिवस उद्यापन का इस ऑनलाइन समारोह में आप सभी का स्वागत है। हर साल 5 नवंबर का दिन यानी हमारी पूज्य बड़े भैया जी के शुभ जन्म दिवस हम लोग महासमारोह के साथ, महा धूमधाम के साथ मनाते हैं। केदारधाम कोलकाता की ओर से पूज्य बड़े भैया जी को प्रणाम, अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई निवेदन करता हूँ। पिछले 2 साल से कोरोना के कहर के वजह हम लोग सब एकत्रित नहीं हो पा रहा है, इसलिए सभी विशेष दिनों का उद्यापन हम लोग ऑनलाइन माध्यम के जरिए कर रहे हैं। हर किसी के जीवन में ऐसा कोई होना चाहिए जिसे वो अपना परम आत्मीय, परम सखा, परम अभिभावक समझते हैं। उन्हें हम अपने मन का सारा बात बता सकते हैं। उनके सामने हम अपने सारा समस्या व्यक्त कर सकते हैं। अपने सुख दुख के बारे में उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। हमारे प्रिय बड़े भैया जी हमारे लिए वैसा ही परम अभिभावक है, हमारे भगवान का साया है। वह उनका ही आविर्भाव दिवस, जिसे हम लोग उत्थान दिवस के नाम से जानते हैं, वही मनाने के लिए पिछले साल से हम लोग एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जिसे हम लोग भक्तश्री प्रतियोगिता कहते हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से भारतवर्ष का विभिन्न प्रांतों के भक्त संतानों अपने बुद्धिमत्ता, भक्ति और हुनर पूज्य बड़े भैया जी और बड़ी भाभी माँ के सामने पेश करके अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार, जय श्री गुरु, जय श्री गुरु माँ। इस बार भक्तश्री 2021 में आप सबका स्वागत है। इस बार 2021 में हर प्रतियोगी को एक ही सवाल दिया गया था। हर प्रतियोगी ने उस सवाल का अपनी सोच और विचारों से अलग अलग जवाब तैयार किए हैं। वे प्रश्न हैं: पूज्य बड़े भैया जी द्वारा दिया गया भक्तश्री कंपटीशन का फर्स्ट राउंड का प्रश्न है, हमारे भगवान की प्रथम एवं प्रमुख इच्छा थी संघ को बलिष्ठ बनाना। आपके अनुसार संघ का क्या अर्थ है एवं हमारे संघ को बलिष्ठ बनाने में आप कैसे योगदान कर सकते हैं? আপনাদের সকলকে পূজনীয় বরদার দেওয়া ভক্তশ্রী প্রতিযোগিতার
প্রথম রাউন্ডের প্রশ্ন হল, আমাদের পূজনীয় ভগবানের প্রথম এবং প্রধান ইচ্ছা ছিল সংঘকে বলিষ্ঠ করা। আপনার মতে সংঘের পরিভাষা কি এবং সংঘকে বলিষ্ঠ করার জন্য আপনার কি ভূমিকা হতে পারে? आइए पहले 20 पार्टिसिपेंट्स के जवाब सुन लेते हैं। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। मेरा नाम जयलक्ष्मी राव है। आप सभी मुझे ज्योति के नाम से भी जानते हैं। मैं जमशेदपुर शाखा की रहने वाली हूँ। संघ का अर्थ मेरे लिए है वो स्थान जहाँ पे हम सब एक बराबर हैं। यानी हम कोई भी जाति से आगे हो, जैसा भी हमारा पहनावा हो, जो भी भाषा बोलते हैं, लेकिन ये वो स्थान है जहाँ पे हम मेरे भगवान के संतान हम सब। मेरे लिए संघ का अर्थ परिवार भी, वो परिवार जिसे हमारे भगवान ने हमें दिया। विशाल परिवार जहाँ पे हम सभी ये प्रयास करते हैं कि हम सब प्रेम के साथ, एकता के साथ रह सकें। ये वो संघ है जिसे हमारे भगवान ने बहुत प्यार से बनाया और हमारे मामा जी मामी जी हमें इनसे प्यार से रखने के लिए, हमें एक साथ रखने की कोशिश करते हैं। और हमारा भी प्रयास बस यही होना चाहिए कि हम सब प्रेम के साथ। संघ को बलिष्ठ बनाना हमारे भगवान की प्रथम इच्छा है। संघ को बलिष्ठ बनाने में मेरा योगदान जिस प्रकार हो सकता है कि सबसे पहले तो हम आपस में ही प्रेम के साथ, संघ में एक साथ रहे, एकता के साथ। दूसरा, मैं बिलीव करती हूँ कि हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल बाहर, जो संघ के बाहर के लोग हैं, उसमें हम अपने संघ को रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम 4-5 लोगों के ग्रुप में मिलते हैं तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम अच्छे से बिहेव करें, बड़ों को आदर दें, छोटों से प्यार से बिहेव करें। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि इनका बिहेवियर ऐसा क्यों है, जरूर इनका जो बैकग्राउंड है या इनका जो ब्रिंगअप है वो वैसा ही अच्छा है। तो हम बता सकते हैं कि हाँ, हम सब भारतीय विशेष ब्रह्मानंद संघ से आते हैं, जहाँ हमें लोगों को सम्मान देना, लोगों से प्यार के साथ रहना, एक साथ रहना, लोगों की मदद करना सिखाया जाता है। दूसरा एक और पॉइंट जो मुझे लगता है कि हम सबको बलिष्ठ बनाने में एक योगदान दे सकते हैं कि हम लोगों को बाहर के संघ में जो फंक्शन होते हैं, चाहे वो गुरु पूर्णिमा उत्सव, चाहे हमारे भगवान का जन्मोत्सव, उसके बारे में बताएं। हम यहाँ किस तरीके से अलग अलग उत्सव को मनाते हैं उसके बारे में बताएं। हम हर हफ्ते जो महागुरुवार होता है, जिसमें महास्नान होता है, महाआरती होती है, महापूजन होता है, वो बढ़ता है, सब कुछ होता है, इसके बारे में बताएं। जब लोग आएंगे, जो कि सबके लिए हैं, जो बाहर के हैं, वो आएंगे और महागुरुवार को देखेंगे कि किस तरीके से हमारे मामा जी पाठ करते हैं, महागुरुवार को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अट्रैक्ट करेगा एंड वो लोग दोबारा आना मांगेंगे और जानना मांगेंगे। सो ये कुछ पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि मैं सबको बलिष्ठ बनाने के लिए अपना एक योगदान दे सकती हूँ। जय श्री गुरु, जय श्री जय श्री गुरु, जय श्री माता। दिल्ली शाखा अंजलि घोष। भगवान को संघ अत्यंत प्रिय है। मेरे दृष्टिकोण से संघ एक ऐसी शक्ति है जिसमें रहकर सभी प्राणी सुरक्षित रहते हैं। भगवान के श्रीमुख से हमने सुना है कि कलयुग में जैसे नाम जप श्रेष्ठ है, उसी तरह से संघ भी अत्यंत आवश्यक है। अधिक क्या कहना, अभी हाल ही में महामारी के टाइम जब सभी चारों तरफ हाहाकार थी, उस टाइम संघ के भाई बहनों ने एक दूसरे की यथासंभव सहायता की, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाया। गुरुवत बड़े भैया और छोटे भैया ने सत्संग के द्वारा एवं प्रातःकालीन रेडियो समाचार सुंदर सुंदर संदेश द्वारा हमारे मन मानसिक शांति स्थिर रखा, हमें शक्ति प्रदान की है। और तो और मनोरंजन के लिए हमने अपनी गुरु पूर्णिमा का ये उत्सव कितने सुंदर रूप से मनाया। हमारे विचार से
ये संघ को बलिष्ठ करने के लिए कई बातें अत्यंत आवश्यक है। प्रथम, संघ की अंदरूनी शक्ति को बढ़ाना, जैसे कि सभी भाई बहनों के साथ अटूट संबंध बनाना, उनके समय समय पर उनके हालचाल पता करना। दूसरी, इस बात का ध्यान रखना कि हमारे किसी बात या किसी कार्य से उनके दिल को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि भगवान ने ये कहा है कि सभी संतान उनके लोम को अर्थात रोए की तरह रोए हैं। तो अगर किसी संतान को भी कुछ कष्ट हो हमारी बातों से तो भगवान को भी व्यथा होती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। तीसरी, संघ के नियमों का पालन करना। चौथी, गुरुवत बड़े भैया और छोटे भैया स्तंभ रूप में संघ के हैं, उनके आदेशों और निर्देशों का पालन करना ताकि वो सुचारू रूप से संघ को आगे बढ़ा सके। पांचवा, गुरु नाम, गुरु चर्चा, प्रचार प्रसार द्वारा संघ में नए सदस्यों का आमंत्रण करना। मैं इन बातों का ध्यान रखती हूँ और इस कार्य के लिए प्रयत्नशील हूँ। गुरु कृपा से मेरी यही विचारधारा है। जय श्री गुरु, जय श्री माँ, गुरु कृपा ही केवलम। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী মা। আমি অঞ্জলি খাঁ, ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রাঞ্চ। সংঘের প্রতিভাষা প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠান কিছু গুণীজন এবং আধ্যাত্মিক মানুষজনের দ্বারা গঠিত। আমার মতে সংঘকে বলিষ্ঠ করার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন সকল গুরু ভাই বোনদের মধ্যে একতা। এই একতার দ্বারাই একটা সংঘ সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে প্রতিদিন জপ করা, তার বাণী এবং অনুশাসনগুলো মেনে চলতে হবে। আমাদের সঙ্গে সমবেত জপের একটা প্রচলন আছে। এই জপে আমরা সবাই সমবেত হই, বর্দাও সেখানে থাকেন। বর্দা গুরুদেব সম্বন্ধে এবং সংঘ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করে, সেই আলোচনাগুলো আমরা শুনব এবং সেগুলো অনুসরণ করব। আমাদের সঙ্গে অনেক আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান হয়, সেই সব অনুষ্ঠানে সবাইরই যোগদান করা উচিত। সবাই যোগদান করলে অনুষ্ঠানটা অনেক আনন্দপূর্ণ এবং ঐতিহ্যপূর্ণ হয়। যারা এইসব অনুষ্ঠানে যোগদান করে না তাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে হবে তারা যাতে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে কোভিডের প্রভাবে দেশের বহুজন অসহায় পড়েছে। আমাদের উচিত এখন ওই অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানো। তাদের সঙ্গে দেখা আমাদের হয় না, কিন্তু ফোন যোগে, অনলাইনের মাধ্যমে, নেটের দ্বারা, মিটিং যোগে কিছু একসঙ্গে সমবেত হওয়া এবং সেখানে বর্দাও থাকবেন। বর্দা আমাদের তাদের সাহায্য করার জন্য কিছু বলবেন, আমরা বর্দার কথা অনুসারে তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব। আমি এই সংঘের সদস্য, আমি কামনা করি এই সংঘ বলিষ্ঠ হোক। আমি নিজেও চেষ্টা করব এই সংঘকে বলিষ্ঠ করে গুরু বাবাকে সন্তুষ্ট করতে। গুরুর কৃপাহি কেবলম। নমস্কার, জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী গুরু মা। আমার নাম সৌম্য মুখার্জি, ভারতীয় যুগ বশিষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ সংঘ পশ্চিমবঙ্গ শাখা। সকলকে জানাই উত্থান দিবস 2021-এর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পরম পূজনীয় বড় মামার প্রশ্নের উত্তরে আমি এটুকুই বলবো যে সংঘর পরিভাষা আমার কাছে এই, যে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি এবং প্রকৃতির মানুষ একসাথে গুরুদেবের চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে একে অপরের সঙ্গ লাভ করে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন নির্ধারণ করা। আমাদের পরম পূজনীয় ভগবানের প্রধান ইচ্ছে ছিল সংঘকে বলিষ্ঠ করা। এই জিনিসটি শুনতে কঠিন মনে হলেও ছোট ছোট কিছু নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন করলে আমাদের সঙ্গ ঐক্যবদ্ধভাবে অনেক বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে। আমাদের গুরুদেব বলতেন নিজেদের রোজগারের 1/8 গুরুর চরণে অর্পণ করতে। এইভাবে এই আদেশ আমি পালন করে সংঘকে অর্থনীতির দিক থেকে আমি অত্যন্ত বলিষ্ঠ করে তুলতে চাই।
এছাড়াও সুস্বাস্থ্য চর্চা এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং অন্যান্য দুরভ্যাস থেকে নিজেকে বিরত রেখে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার চেষ্টা করে আমি নিজের সঙ্গকে অত্যন্ত লোকবলেও বলিষ্ঠ করতে ইচ্ছুক। নমস্কার। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী গুরু। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী গুরু। আমি সোমালিকা সাহা, দিল্লি শাখা। সংঘ হলো এক প্রকারের গোষ্ঠী বা দল, যেখানে কিছু মানুষ একসঙ্গে সমবেত হয়ে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে, যেখানে কিছু আধ্যাত্মিক আলোচনার মাধ্যমে মানুষ সুন্দর পজিটিভ জ্ঞান অর্জন করতে পারে, যেখান থেকে মানুষ পজিটিভ পাওয়ার গেইন করতে পারে। সংঘকে বলিষ্ঠ করতে গেলে কিছু ভালো কাজ করা খুব জরুরি। কিছু মানুষের পজিটিভ চিন্তা ভাবনা না থাকলে পজিটিভ কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। তার জন্য কিছু সুন্দর চিন্তা ভাবনা রাখা খুব দরকার। আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনা, পজিটিভ কথাবার্তা, পজিটিভ কিছু চিন্তা ভাবনা থাকলে একত্রিত হয়ে কোনো সংঘকে বলিষ্ঠ করা সম্ভব হয়। প্রতিটি মানুষের ইনভলভমেন্ট থাকা একটি সংঘের জন্য খুব জরুরি। একটি সংঘের যে আদর্শ থাকা দরকার সেটাও মানসিক দিক দিয়ে সবাইকে মেনে চলা দরকার, এবং সেই আদর্শের মাধ্যমে আমরা চারিদিকে আমাদের সংঘের কাজকর্ম প্রচার করতে পারি। এইভাবে আমরা বা যে কোনো গোষ্ঠী বা সংঘকে বলিষ্ঠ করতে পারি। নমস্কার। जय श्री गुरु, जय श्री गुरु, जय श्री गुरु माँ। मेरा नाम जयश्री पारिक है, मुंबई महाराष्ट्र से। संगठन में शक्ति है, यही संघ की परिभाषा है। संघ को मजबूत बनाने के लिए हमें एकजुट होकर निस्वार्थ भाव से तन मन से मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करना होगा। इसी से हमारे प्रभु श्री की आत्मा को आनंद की अनुभूति होगी और संघ खुद ब खुद मजबूती की चरम सीमा पर पहुंच सकता है। इसके लिए आओ हम सब संकल्प लें कि सब भौतिक सुखों को त्याग कर हम संघ की प्रतिष्ठा को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाए। प्रभु हमारी मदद करें। जय श्री गुरु, जय श्री गुरु, जय श्री गुरु। पूज्य बड़े भैया जी एवं छोटे भैया जी तथा समस्त गुरु परिवार को मेरा चरण वंदन। आप सभी गुरु भाई बहन को भी भक्त श्री 2021 प्रतियोगिता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतियोगिता का जो प्रश्न है, संघ क्या है? मेरा मानना है व्यक्तियों का समूह जो किसी खास विशिष्ट उद्देश्य के लिए संगठित होता है वह संघ कहलाता है। जैसे हम लोगों का भारतीय युग वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ, जहाँ हम सभी गुरु भाई बहन अपने आराध्य एवं पूज्य गुरुदेव की वाणी, आदर्श, निर्देश के पालन और प्रचार के लिए संघ स्वरूप में संगठित हैं। दूसरा प्रश्न, संघ के लिए क्या कर सकते हैं? संघ के आदर्श, उद्देश्य और संगठन की मजबूती के लिए संघ प्रधान की तरफ से जो भी आदेश मिलेगा उसे अपनी पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। गुरु कृपा ही केवल। जय श्री गुरु माँ। আমি শর্মিলী দত্ত, ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রাঞ্চ থেকে। আমার মতে সংঘ অর্থ হলো একটি বৃহত্তর পরিবার, অনেকগুলো পরিবার মিলে
যে একটি বৃহত্তর পরিবার তৈরি হয় তাকে বলা হয় সংঘ। ভারতীয় যুগ বশিষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ সংঘ এইরকম একটি বৃহত্তর পরিবার আমার কাছে, আমার মতে। আমাদের এখানে বিশ্বের সব জায়গা থেকে নানা পরিবারের, নানা এজের, নানা জীবিকার সব সদস্যরা একত্রিত হয়েছে, হয়ে একটি বৃহত্তর পরিবার, যৌথ পরিবার গড়ে তুলেছি। আমার কাছে সংঘ অর্থ হলো এটাই, একটি বৃহত্তর পরিবার, যা আমাদের ভারতীয় যুগ বশিষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ সংঘ। সংঘকে বলিষ্ঠ করার জন্য আমার কি কন্ট্রিবিউশন, সবচেয়ে আগে বলবো সংঘকে বলিষ্ঠ করার জন্য 3টে জিনিসকে খুব কঠোরভাবে পালন করুন। আমি নিজে করি, বা নর্মালি সব সংঘ সবাই করে, আমাদের সব ভাই বোনেরা। 1 হচ্ছে নিয়মবর্তিতা, 2 হচ্ছে শৃঙ্খলবদ্ধতা, 3 হচ্ছে অনুশাসন। আমি সংঘকে বলিষ্ঠ করার জন্য যেটা করি, এই 3টে নিয়মকে পালন করি, এবং আমি চেষ্টা করি আমার ভাই বোনরাও যেন এই নিয়মটাকে পালন করে, তার জন্য তাদের সাথে তাদেরকে একটা সবসময় ওয়াকিবহাল থাকি যে তারা এই নিয়মগুলো পালন করছে তো। দ্বিতীয়ত, সংঘকে বলিষ্ঠ করতে গেলে দরকার সংঘকে সমাজের সব স্তরে গিয়ে প্রচার করা, যেটা আমি করি। আমি কেন করি? সংঘকে আমি যত আমার অ্যাসোসিয়েটেড সব বাইরের কাছে গিয়ে প্রচার করব, তত সেই অ্যাসোসিয়েটেড লোকজনরা, আমার বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় পরিজনরা, তারা আমার সংঘ সম্বন্ধে জানবে। সংঘর আধ্যাত্মিক কার্যকর্ম, সাংস্কৃতিক কার্যকর্ম এবং সামাজিক কার্যকর্ম সম্বন্ধে জেনে তাদেরকে জানায়, তারা জেনে তাদের মধ্যে একটা ইন্টারেস্ট গ্রো করে এবং তারা আমাদের সংঘতে এসে ইনভলভ হয়। কারণ ম্যান পাওয়ার বাড়লে ফিনান্সিয়াল একটা স্ট্রং স্ট্রাকচার তৈরি হবে। ম্যান পাওয়ার এবং ফিনান্সিয়াল স্ট্রং স্ট্রাকচার, এই দুটো যদি ইকুয়ালি আমি স্ট্রং করতে পারি সংঘতে, তাহলে সেই সংঘ খুব একটা উঁচু জায়গায় উঠবে। তা আমি আমার আশেপাশের সমস্ত মানুষজনের কাছে তাদের বিপদে তাদেরকে বলি, আপনারা বাবাকে ডাকুন, বাবার কাছে আমি আপনাদের প্রার্থনা করি আপনাদের হয়ে ভালো ফল পাবেন। তারা পায়, তারা এসে বাবার সামনে পুজো করেন, আমাদের যে ভগবানের মূর্তির সামনে পুজো করেন, আমাকে দিয়ে পুজো পাঠায়। তো তাতে তাদের কি হচ্ছে, বাবা আমাদের ভগবানের প্রতি বিশ্বাস বাড়ছে এবং তারা ইনভলভ হচ্ছে। তো এইভাবে আমি চেষ্টা করি সংঘকে বলিষ্ঠ করার এবং সংঘের যে রুলস মানার, অনুশাসনকে মেনে চলার, বা সবচেয়ে যেটা দরকার আমাদের ভগবান যেটা বলতেন জপ, সেই জপটা করা। কারোর বিপদ শুনলে জপ করে তাকে বিপদমুক্ত করার চেষ্টা করি, ফলও পাই। ফল পাওয়ার দরুন তারা আমাদের সঙ্গে ইনভলভ হয়। এইভাবেই আমি সংঘকে বলিষ্ঠ করছি, বা আগামী দিনেও এইভাবেই সংঘকে বলিষ্ঠ করব। संघ का अर्थ यही है कि हम सभी भक्त और शिष्य एक सूत्र में बंधे रहें, और भारतीय वशिष्ठ संघ हमारे भगवान की प्राण है और कितनी ही विशिष्ट सेवाओं में रत है। और उस संघ को वशिष्ठ बनाने में हम जो योगदान कर सकते हैं, उसे हमारे भगवान ने ही बता कर गए हैं। हमारे भगवान के आदर्श एवं शिक्षा का प्रचार करके हम संघ को बलिष्ठ बना सकते हैं। फिर अपने गुरु भाई बहनों और भक्तों के बीच में मातृत्व भावना जगाकर भी हम अपने संघ को बलिष्ठ बना सकते हैं। फिर हमारे भगवान द्वारा प्रवर्तित धार्मिक भाव चेतना को प्रथम अपने पति पत्नी में डिस्कस करके, फिर अपने निजी मित्रों में, बंधुओं में चर्चा करके, और फिर समाज में चर्चा करके, फिर समाज से प्रदेश और प्रदेश से विशाल देश में
प्रचार करके हम अपने संघ को बलिष्ठ बना सकते हैं। इस जाति भेद रूपी भावना को हटाकर ऊंच एवं साधारण श्रेणी का भेदभाव हटाकर फिर धनी दरिद्र के वैषव आदि को दूर कर प्रादेशिक संकीर्णता की निवृत्ति एवं कुसंस्करण धर्मात्मा का अवसान जन सेवा जैसे आर्थ पीड़ित मानव की सेवा, असमर्थ कन्याओं का विवाह में सहायता इत्यादि तरीकों से पंच यज्ञ का पालन करके भी हम अपने संघ को वलिष्ठ बना सकते हैं। व्यक्तिगत आध्यात्मिक उपलब्धियों की प्रचेष्टा सद्गुरु से दीक्षा मंत्र ग्रहण करके मंत्र का जप का अभ्यास कर और हम संघ को वलिष्ठ बना सकते हैं। जय श्री गुरु, जय श्री মা, রুমা মুখার্জি, কলকাতা শাখা। সংঘ হলো বিশেষ মানুষদের এক গোষ্ঠী যাহাদের মন প্রাণ একইভাবে ভাবিত, একই ভাবাদর্শে নিবেদিত। সংঘ ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, পারিবারিক বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে পারে। অধ্যাত্ম জীবনে অগ্রসর হতে হলে প্রয়োজন সদ্গুরুর আশ্রয়, যার নির্দেশিত পথে চলে সন্তানতুল্য শিষ্যরা পায় এক আলোর দিশা। কঠিন সাধনে লাভ করতে পারে ব্রহ্ম অনুভূতি। একই ভাবাদর্শে বিশ্বাসী এই সকল সন্তানের সম্মিলনে রূপ নেয় এক গুরু সঙ্গে। সমমনস্ক কিছু মানুষ যখন সম উদ্দেশ্য পারস্পরিক সঙ্গ লাভ করে তখনই সংঘের সৃষ্টি হয়। সংঘকে বলিষ্ঠ রাখা সকল সদস্যরই একান্ত কর্তব্য। যে কোনো সংগঠন সভ্যবৃন্দের উদারতা, পবিত্রতা, সত্যপরায়ণতা, নিরপেক্ষতা, ত্যাগ, উদ্যম ও সেবাকাঙ্ক্ষার উপরই নির্ভর করে এবং এই সব কোটি গুণই যথার্থ গুরুভক্তির ফলশ্রুতি। আমরা বর্তমানে এই কঠিন করোনা পরিস্থিতি সীমাবদ্ধতার জন্য নিজ নিজ গৃহে যথাসাধ্য আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ যেমন গুরু প্রদত্ত মন্ত্র, জপ, ধ্যান এবং সংঘে যাবতীয় আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ পালন করে চলেছি। গুরুচর্চা, গুরু মহিমা কীর্তন করে আমার প্রাণপ্রিয় সংঘকে বলিষ্ঠ রাখার চেষ্টা করেছি। পূজনীয় বরদা, ছোড়দার আদেশ নিয়মাবলী মেনে চলার চেষ্টা করি। সদাই জানাই আমার নীরব প্রণতি। শ্রীগুরুর আত্মাতুল্য ভারতীয় যুগবশিষ্ট ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে সেবাব্রত সাধনে প্রজ্বলিত যজ্ঞানলে পূর্ণাহুতি সঁপিতে গুরু কৃপা বলে আমরা যেন আত্মোৎসর্গে ব্রতী থাকি। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী মা, গুরু কৃপা হি কেবলম। जय श्री गुरु माँ, शिल्पी उत्तर बनारस शाखा। हमारे संघ यूनियन का अर्थ है एक उद्देश्य पर समूह में कार्य करना। हमारा एक और उद्देश्य मात्र केवल है संघ को बलिष्ठ बनाना और हम सभी का एक उद्देश्य है संघ को बलिष्ठ बनाना। हम अपना 100% देकर, तन मन धन से देकर संघ को बलिष्ठ बना सकते हैं और हमें स्वयं पर कार्य करने की जरूरत है, ना कि दूसरों पर। स्वयं पर कार्य करने का उद्देश्य हमारा ये है कि हमें संघ के सारे नियमों को फॉलो करना, गुरु परिवार का सम्मान करना। बाबा ऐसे बोले हैं कि पहले स्वयं को सुधारो, फिर परिवार को सुधारो, समाज को सुधारो, फिर राज्य को। ऐसे भी बाबा हमें एक प्रेस में करके गए। एक प्रेस का ही मतलब हमें है कि सभी भाई समान है, सभी लोग समान है। हमारे अंदर ये भावना आती है कि हम लोग की ऊंच नीच की भावना को दूर करके ही तभी हम संघ पर एक उद्देश्य पर कार्य कर सकते हैं और संघ को बलिष्ठ बना सकते हैं। जय श्री गुरु। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী গুরু মা। আমি শুক্লা চ্যাটার্জি, ভারতীয় যুগবশিষ্ট ব্রহ্মানন্দ সংঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সদস্যা। আমার মতে সংঘ বলতে বোঝায় এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা সংগঠিত হয় এমন কিছু সংখ্যক মানুষকে নিয়ে যাদের উদ্দেশ্য থাকে এক ও অভিন্ন। আমাদের সংঘ এক আধ্যাত্মিক সংঘ এবং এই সংঘকে বলিষ্ঠ করতে সংঘের সদস্য হিসেবে আমায় অনেক বেশি সক্রিয় হতে হবে। সংঘের নিয়ম আদর্শ সঠিকভাবে পালন করতে হবে। সংঘের সদস্য হিসেবে নিজ আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, প্রতিবেশীদের মধ্যে
সংঘের প্রচার করতে হবে। তবে প্রচারের পূর্বে সংঘের এক সক্রিয় প্রতিনিধি হিসেবে আমি নিজে কতটা সৎ, আমি নিজে সংঘের নিয়মাবলী ও আদর্শ পালন করছি কিনা, পরনিন্দা পরচর্চা করছি কিনা, লুকিয়ে কারোর কথা শুনছি কিনা, যে সত্যি খুব বিপদের মধ্যে রয়েছে তার পাশে তার সাথে নিজেকে রাখতে পারছি কিনা, সর্বোপরি জব করছি কিনা, এই সমস্ত কিছু সম্পর্কে নিজেকে অবগত করতে হবে। যদিও আমি আমার গুরুদেবকে দেখিনি, আমি আমার ঈশ্বরকে দেখিনি, বড় মামাই আমার ঈশ্বর, আমার গুরুদেব, তাই সংঘকে বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে বড় মামার সমস্ত সিদ্ধান্তের পাশে এবং বড় মামার সাথে যেন ভবিষ্যতে সারা জীবন থাকতে পারি, গুরুদাদুর কাছে আমার এই প্রার্থনা। এছাড়াও সংঘের সক্রিয় সদস্য হিসাবে সবার প্রথম দেখতে হবে সংঘের সত্যি কোনো সমস্যা রয়েছে কিনা। যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে সেক্ষেত্রে সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানের মাধ্যমে সচেতনতার প্রসার ঘটাতে হবে এবং সর্বোপরি সংঘের সদস্যদের মধ্যে একাত্মবোধ গড়ে তোলার সার্বিক প্রয়াস করতে হবে। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী গুরু। সামনে ওখানে প্রশ্ন আছে, সংঘর মানেটা কি? সংঘ মানে হলো একত্রিত হওয়া, সবার চিন্তাধারা এক হবে, সবার ডেডিকেশন এক হবে, সবার মত পথ এক হবে, তবে গিয়ে একটা সংঘ তাকে বলা হয়, পরিপূর্ণ সংঘ তাকেই বলা হয়। আর সংঘর জন্য কিছু জিনিস লাগে যেগুলো মনে হয় আমার একটা আমাদের ডেডিকেশন চাই, একটা টিম ওয়ার্ক চাই, আর একটা হলো সবার মিলেমিশে একত্রিত হয়ে একভাবে কাজ সুষ্ঠুভাবে কাজ চালানো, সেটাই হচ্ছে সংঘ। আর যেটা এই সংঘকে বলিষ্ঠ করার জন্য আমার মনে হয় যে সংঘর এই মত, এই চিন্তাধারাগুলো, এই কয়েকটা পয়েন্ট যদি ঠিকমতো হয় তাহলে সংঘ ঠিকমতো আগে গিয়ে চলবে, আর তাহলে সেই সংঘ আগে অনেক আগে যাবে। আর গুরুদেবের সঙ্গ তো গুরুদেব কিছু জিনিস বাবা ভীষণ পছন্দ করতেন, সেটা হলো নিয়ম শৃঙ্খলা। সংঘের প্রত্যেকটা মানুষের নিয়ম শৃঙ্খলা পুরো 100% একদম সেটা চাই, আর ডেডিকেশনটা পুরোপুরি চাই, আর অনেকটা পাবলিসিটি কিছুটা চাই। প্রত্যেকের মধ্যে পাবলিসিটির কিছুটা তো করতেই হবে, না করলে কখনো সংঘ আগে বাড়বে না, সংঘ ওইভাবেই থাকবে, সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে। কিন্তু সংঘকে প্রসার করতে হবে, সংঘকে প্রচার করতে লাগবে। যত প্রচার আমরা করব তত বেশি সংঘ আমাদের আগে যাবে। বাবার মহিমা, বাবার কৃপা, বাবার প্রত্যেকের উপরে বাবার যে আমাদের ছত্রছায়ার মধ্যে আমরা আছি, সেইটাকে প্রত্যেকের কাছে প্রচার করতে হবে। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী মা। जय श्री गुरु। मैं रामकृष्ण ठाकुर भारतीय वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ का सदस्य हूँ, और ये जो भारतीय वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ जो हमारे परम श्रद्धेय गुरु महाराज द्वारा बनाया गया है, इस संघ में पूरे भारतवर्ष के हर राज्य से शिष्य भक्त संतानों को जोड़कर हमारे बाबा ने एक अनूठा संघ बनाया है, जो जिसमें भारतवर्ष के कोने कोने के लोग शिष्य भाई लोग हैं, और ये हर इसकी शाखाएं हर राज्य में करीब करीब हैं। और इस संघ को बाबा ने एक मजबूत माला रूपी माला में सभी शिष्य को एक फूल के रूप में गूंथ कर रखे हैं। उस माला को बाबा द्वारा बहुत मजबूती प्रदान किया गया है, और सभी शिष्य भक्त संतानों को हमेशा के लिए बाबा का आशीर्वाद मिलता रहता है। ये हमारे भारतीय वशिष्ठ संघ अच्छे कर्मों के लिए सदा अग्रसर रहता है और सदकर्म में लगा रहता है हमारा संघ। यही हम लोगों का है भारतीय वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ। हमारे गुरु महाराज द्वारा बनाया गया भारतीय वशिष्ठ संघ को हम लोगों को बलिष्ठ बनाने के लिए बाबा का प्रथम इच्छा का सर्वोपरि आदर करना चाहिए। बाबा की प्रथम इच्छा थी कि संघ को बलिष्ठ कैसे बनाए। तब मेरा विचार ये है कि हम सभी शिष्य भक्त संतानों को ये जिम्मेदारी है कि बाबा के वाणी को, बाबा के विचारों को, बाबा द्वारा रचित पुस्तकों के विवरणी को जन जन तक, गांव, कस्बा, जिला
और राज्य के लोगों के अपने सगे संबंधी, इष्ट मित्र, बंधु बांधव सभी लोगों को जन जन तक सत्संग करके, व्यक्तिगत तौर पर मिल के, गुरु पूजन करके बाबा के संदेश को हर जगह जगह पहुंचाया जाए, ताकि बाबा के संदेश को, बाबा के वाणी को सब लोग अनुसरण करें। और ये संघ द्वारा जो सदकर्म किया जा रहा है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, गरीबों के कल्याण के क्षेत्र में, और ये सत्संग के क्षेत्र में, ये सद्भाव समभाव के क्षेत्र में जो संघ कर रहा है, उस संघ को के कार्यों को हम लोग करने में मदद करें और জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী মা। আমি ভারতীয় যুগবশিষ্ট ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে জামশেদপুর শাখার বর্ণালী গাঙ্গুলি বলছি। সংঘ কথাটির পরিভাষা গোষ্ঠীবদ্ধতা। আমরা ভারতীয় যুগবশিষ্ট ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে সকল সন্তান ভাই বোনেরা ভগবানের 4টি আদেশ ও 4টি ইচ্ছা নিয়ে সংঘের প্রচার প্রসারে তার সংঘের কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর সংঘকে বলিষ্ঠ প্রদান করার জন্য সংঘের প্রচার প্রসারটাই সবচেয়ে বড় কর্ম। জয় শ্রী গুরু, গুরু কৃপাহি। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী মা। শ্রী গুরুদেবের ইচ্ছাকে পাথেয় করে সেই পথেরই পথিক আমি গার্গী মুখার্জি, পশ্চিমবঙ্গ শাখা থেকে। বিভিন্ন সমাজ সেবার মাধ্যমে সংঘর সুপ্রচার এবং সংঘের কাছে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রচুর নতুন মানুষ সংঘের সাথে যোগদান করবেন, এইভাবেই সংঘ বলিষ্ঠ হবে। এটা শ্রী গুরুদেবের ইচ্ছা ছিল এবং গুরু পরিবারের ইচ্ছা তথা আমাদের ইচ্ছা। এবং প্রচুর মানুষ আছেন যারা সংঘের সাথে বহুদিন থেকে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিকভাবে অসমর্থ হওয়ার জন্য তারা হয়তো সংঘের সাথে যোগাযোগ রাখতে চাইলেও পারছেন না। তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া এবং তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, তাদের সহমর্মী হওয়া এবং গুরু ভাই বোন তথা বাইরের সকল মানুষের সুখে দুঃখে তাদের পাশে থাকা, এইভাবেই সংঘ বলিষ্ঠ হবে, এইভাবেই অনেক এগিয়ে যাবে। আমি তথা আমরা সব গুরু ভাই বোনরা একসাথে থাকবো মানসিকভাবে, সকলের পাশে, এইটুকুই ইচ্ছা। এইভাবেই সংঘ বলিষ্ঠ হবে। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী মা। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। उत्थान दिवस के उपलक्ष्य में भक्त श्री प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम चरण में हमारे लिए प्रश्न है। हमारे भगवान के प्राण प्रिय प्रथम और प्रधान इच्छा। हमारे भगवान के प्रथम और प्रधान इच्छा है संघ को बलिष्ठ करना। आपके अनुसार संघ का अर्थ क्या है और संघ को बलिष्ठ करने के लिए हमें क्या योगदान करना चाहिए? संघ का अर्थ है एकजुट होना, एकत्रित होना और सम्मिलित होना। हमारे गुरुदेव श्रीमद् ब्रह्मानंद भगवान के इच्छा को पूर्ण करना इतना सहज नहीं है। इस कार्य को करने के लिए उनकी कृपा अति आवश्यक है। संघ को बलिष्ठ करने से पहले स्वयं को भी बलिष्ठ करना अति आवश्यक है। नियमित रूप से गुरुदेव का दिया हुआ बीज मंत्र जपते रहना, आचार संहिता में दिया गया नियमों का पालन करना,
पूजनीय बड़े भैया जी और छोटे भैया जी को गुरुवत मानना, उनके हर एक आदेशों का पालन करना चाहिए। समस्त गुरु भाई बहनों को प्रेम से संबोधित करना और उनका सम्मान करना चाहिए। संघ का कोई भी कार्य बड़ा या छोटा ये विचार किए बिना आर्थिक या शारीरिक रूप से हमें योगदान करना है। प्रचार कार्य अति आवश्यक है। सामूहिक जप, गुरु पूजन, गुरु चर्चा, प्रभात फेरी, इन सब कार्य से, इन सब को पालन करने से हमें गुरु चर्चा से गुरु के प्रति लोगों का आकर्षित होना थोड़ा सहज हो जाता है। इन सब को हमें नियमित रूप से पालन करना है। इनसे जब नए गुरु भाई बहन जुड़ेंगे संघ के साथ दीक्षा लेके, तब उनको आचार संहिता के नियमावली का और गुरु के ज्ञान का गुरु की इच्छा का अवगत करवाना आवश्यक है। और अंत में समस्त गुरु भाई बहन सम्मिलित रूप से बहुत सुंदरता से संघ को बलिष्ठ कर सकते हैं। गुरु कृपा ही केवलम। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী মা। ভক্তশ্রী অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পেরে আমি খুব আনন্দিত। যেন ভগবানের ইচ্ছা সঙ্ঘকে বলিষ্ঠ করা, এই সঙ্ঘকে প্রতি আমার কর্তব্য, আমার ভূমিকা সমস্ত গুরু ভাই বোনদের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং সঙ্গে নানা আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া। গুরু কৃপা দিতে বলা। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী মা। আমি দেবরাজ দত্ত, ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রাঞ্চ থেকে। সংঘ আমার কাছে একতার প্রতীক। এখানে সবাই আমরা একসঙ্গে থাকব, সেটাই আমি মনে করি এটা সংঘর ব্যাপার। আমাদের পরম পূজনীয় গুরুদেব সঙ্গে আমাদেরকে যে শিক্ষাটা দিয়েছেন, সেখানে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে আমরা সুখে দুঃখে সবার সাথে একসঙ্গে থাকার যে অঙ্গীকার আমরা নিয়েছি, সেই জায়গাটা যেন আমরা রাখতে পারি। আমার কাছে সেই জায়গাটাই মেন ইম্পর্টেন্ট জায়গা। এবং যদি কেউ কোনো প্রবলেমে পড়ে, তাদের পাশে থাকা, একসঙ্গে থাকা, সেটাই কিন্তু সংঘের একটা বিশাল বড় প্লাস পয়েন্ট। তো সেই জায়গাটা থেকে আমি এটা বলতে চাই যে আমি এটা মনে করি সংঘকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলাটাই আসল স্ট্রেংথ। জয় শ্রী গুরু। जय श्री गुरु। बड़े मामा जी के श्री चरणों में प्रणाम, बड़ी मामी जी के श्री चरणों में प्रणाम। संघ से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्तियों का समूह या ऐसे व्यक्तियों का समूह है जहाँ किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग प्रदान करें और आगे बढ़ें। और संघ को बलिष्ठ बनाए रखने के लिए सबसे पहले सारे व्यक्तियों के प्रति, सभी सदस्यों के प्रति शुभकामना अपने मन में रखते हुए जो भी निर्देशित कार्य किए जाते हैं, हम उसे यथासंभव उसे अपना पूरा करने में अपना पूरा योगदान दें। और बाबा और माँ द्वारा जो भी आशीर्वचन हमें दिया गया है, उसे अपने जीवन में उतारने का, अपने व्यवहार में लाने का पूरा प्रयास करें। जय श्री गुरु। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হুরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও
তব ভুবনে তব ভবনে মোরে আরো 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 দাও স্থান, মোরে আরো 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 দাও প্রাণ, প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। আরো আলো আরো আলো এই নয়নে প্রভু ঢালো, আরো আলো আরো আলো এই নয়নে প্রভু ঢালো। সুরে সুরে বাঁশি পরে তুমি আরো 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 দাও তান, মোরে আরো 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 দাও প্রাণ, প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। আরো বেদনা আরো বেদনা প্রভু দাও মোরে আরো চেতনা, দারো ছোটায় বাধা টুটায় মোরে করো ত্রাণ, মোরে করো ত্রাণ। আরো বেদনা প্রভু দাও মোরে আরো চেতনা, দারো ছোটায় বাধা টুটায় মোরে করো ত্রাণ, মোরে করো ত্রাণ। আরো প্রেমে মোর আমি ডুবে যাক নেমে, আরো প্রেমে মোর আমি ডুবে যাক নেমে। সুধা ধারে আপনারে তুমি আরো 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 করো দান, মোরে আরো 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 দাও প্রাণ, প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। তব ভুবনে তব ভবনে মোরে আরো 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 দাও স্থান, মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ, প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। अरे घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। ये प्रीत है पुरानी मैं राजा और तू रानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। अधूरी भी है हम दोनों की कहानी, पूरी भी है अधूरी भी है
चालाकी ये करके ताकी हाँ नैन तेरे नैन सीधे साधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे आइए अब नेक्स्ट 20 पार्टिसिपेंट्स के जवाब सुनते हैं। जय श्री गुरु जय श्री मां। मैं एस राजलक्ष्मी राव जमशेदपुर शाखा की रहने वाली। मेरे लिए संघ का अर्थ है वो स्थान जहाँ मेरा मेरे भगवान से मिलन होता है, जहाँ हर फेस्टिवल में मेरा सबसे पहले जाने का मन करता है, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो या कोई खुशी का अवसर हो, वहाँ मेरा मन खींचकर मुझे ले जाता है। संघ वो है जहाँ मेरे भगवान का दिया हुआ पूरा गुरु परिवार है, वो सारे लोग हैं जिनके साथ मैं अपना सारा खुशी गम सब बांट सकती हूँ। और वो स्थान है जहाँ हम सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि गुरु कृपा ही केवल, पर हम उस चीज में विश्वास करते हैं कि वो गुरु कृपा जरूर होगा। और इस संघ को बलिष्ठ बनाने में हम सबका योगदान इस तरीके से हो सकता है कि हम जहाँ भी जाए, चाहे वो कहीं भी हो, हम अपना आचरण ऐसा रखें कि लोग हमसे आकर जानना चाहें कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो प्यार से बिहेव करना लोगों के साथ, या हमारा वस्त्र, हमारा बैच पहनना हो, या विनम्रता से लोगों से बात करना हो, लोगों का मदद करना हो, या किसी भी तरीके से वो छोटा सा कोई भी चीज शेयर करना हो जो ये बता सके कि गुरु कृपा से हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आया है। जो जाहिर सी बात है बाहर के लोग नहीं जानते होंगे कि जब गुरु कृपा होती है तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है। आप वो एक बार किसी से बांट कर देखिए कि जब आपकी जिंदगी में वो भगवान आए, आपके गुरु आए, तो आपकी जिंदगी में क्या बदला है। एंड वो बहुत बड़ा एक डिफरेंस लाएगा दूसरों के लाइफ में। वो भी ये चीज जानना चाहेंगे, वो भी ये चीज एक्सपीरियंस करना चाहेंगे कि जब गुरु कृपा होता है तो क्या होता है। इसी के साथ मैंने बहुत बड़ी चीज सीखी है छोटे मामा जी से कि ये हमारा जो संघ है ये सिर्फ हमारा अपना नहीं है, इन सभी लोगों का है जो इस मंदिर में आते हैं, इस संघ का हिस्सा है या इस संघ से आगे जुड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना व्यवहार दूसरों के साथ बहुत अच्छा रखें, प्रेम व्यवहार, एक प्रेम भावना रखें, हाथ जोड़ के सबको जय श्री गुरु विश करें, सबसे प्यार से बात करें। इससे ये एक बहुत बड़ा चीज होता है कि लोग आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, संघ से जुड़े रहना चाहते हैं। आपका आचरण कभी ऐसा किसी भी कारण से ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के दिल में वो हर्ट कर जाए, किसी के मन में वो चीज रह जाए और वो आपके कारण से आना बंद करे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना व्यवहार दूसरों के साथ बहुत अच्छा रखें। इससे ये होगा कि सिर्फ बाहर के लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं, जो लोग अपने साथ ऑलरेडी जुड़े हैं वो रहेंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हम सब अपना बिहेवियर अच्छा रखें। ये मेरे हिसाब से सबको बलिष्ठ बनाने के लिए ये हमारा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। जय श्री गुरु जय श्री मां। जय श्री गुरु जय श्री गुरु मां। बनारस शाखा से आरती अग्रवाल। संघ का अर्थ हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतना दिमाग में आता है कि संघ जो हमारे भगवान बनाए हैं, भगवान का प्राण था संघ, और भगवान अपने गुरु जी का प्रचार प्रसार करने के लिए संघ को बनाए और हम लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए भगवान संघ को बनाए। एक ड्रेस दिए, एक बैच दिए हम लोग को कि ताकि हम लोग एक साथ एक रंग में रंग सके भगवान की अपने। और दूसरी बात है कि भगवान हमारे बहुत तकलीफ सह कर हम लोग को सही दिशा पर ले गए। पूरी दिशा हम लोग को जप करने के लिए हमेशा बोलते थे बाबा, हमेशा कहते थे कि तुम 24 घंटा में हर कार्य कर सकते हो, तो जप क्यों नहीं कर सकते? ये क्यों कहते हो कि हम नहीं कर सकते? बाबा बताए कि यदि किसी का तुम रुआं दुखाओगे तो हमारे अंग का एक रुआं खींचने माफिक हो जाएगा। तो इस तरह से किसी को हम लोग को तकलीफ नहीं पहुंचाना,
है। संघ तभी वरिष्ठ बनेगा, हर किसी को प्यार से बोलना है, हर वाणी पर बहुत संयम रखना है। इसके लिए हम लोग को मौन रखने का अभ्यास करना चाहिए और उसके साथ हम लोग को गुरु भंडारा भी करना पड़ेगा इकट्ठा। और बाबा की कृपा से हम लोग नित्य प्रतिदिन जब किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना है, हर किसी के साथ भाईचारे का भावना बना करके, प्रेम बना करके चलना होगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। उसी से चाहे वो देश रहे भाई, चाहे विदेश रहे, हर किसी से परिचय बना करके हम चल पाएंगे, तभी हम जोड़ करके आगे संघ को वरिष्ठ बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। जय श्री गुरु माँ। জয়শ্রী গুরু জয়শ্রী মা ভক্তিশ্রী কন্টেস্টের প্রশ্ন, সংঘ বলতে কি বোঝো আর সংঘকে কি করে বলিষ্ঠ করা যায়। তো সংঘ বলতে আমরা বুঝি, যেটা আক্ষরিক অর্থ হলো একটা সংগঠন যার তলায় কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে কোনো সামাজিক বা কালচারাল প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত করে। কিন্তু আমার কাছে সংঘ বলতে ভারতীয় যুগবশিষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ সংঘ, যেটা আমার গুরুদেব শ্রী ব্রহ্মানন্দ শাস্ত্রী এবং আমার গুরুদাদু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তা আমার কাছে সংঘের অর্থ আমার গুরু ভাই বোন, গুরু পরিবারের সাথে কিছু সময় কাটানো। আমার কাছে সংঘ একটা ভালোবাসার জায়গা। আমার কাছে সংঘ একে অপরের কাছাকাছি পৌঁছানো। আমার কাছে সংঘ মানে দায়িত্বশীলতা, কর্তব্যবোধ এবং কিছু মূল্যবোধ শেখার জায়গা। সংঘকে বলিষ্ঠ করতে গেলে সবার প্রথমে করতে হবে সংঘের একাত্মবোধকে বলিষ্ঠ করতে হবে। সংঘের একাত্মবোধকে বলিষ্ঠ করলে আমরা একে অপরের পাশে কিন্তু থাকতে পারবো। তাছাড়া সংঘকে বলিষ্ঠ করতে গেলে বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান করা যেতে পারে, যাতে মানুষের অনেক কাছাকাছি পৌঁছানো। বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটে আমরা তাকে প্রমোট করতে পারি। আর দ্বিতীয় হলো বিভিন্ন সামাজিক কাজের মাধ্যমে মানুষের পাশে থাকা, যেমন অন্নদান, জলছত্র, বস্ত্রদান। এটা ছিল গুরুদেবের প্রধান ইচ্ছা। এখানে সংঘ অনেক বলিষ্ঠ হয়। আর দ্বিতীয়ত সবথেকে শেষ কথা হলো যে যদি সংঘের আদর্শগত ভিত্তি মজবুত হয় তাহলে সংঘ বলিষ্ঠ হবে। এটাই আমার বক্তব্য। जय श्री गुरु जय श्री माँ। जय श्री गुरु। संघ का अर्थ होता है मनुष्यों का वह समाज जिसे किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हमारे भगवान ने हम सब गुरु भाई बहनों के कल्याण के लिए भारतीय युग वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ बनाया है। भारतीय युग वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ, जिसका अर्थ है जो हमें आगे की ओर, प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर ले जा रहा है। युग युग से वशिष्ठ की तरह जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सनातन धर्म का भी पालन कर रहा है और जो पूरे ब्रह्मांड को आनंद प्रदान कर रहा है और जिसमें भारतवर्ष से बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं। ऐसा है हमारा भारतीय युग वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ। यह संघ हमारे भगवान का प्राण स्वरूप है और हम सब गुरु भाई बहन उनकी एक एक रूम है। ऐसे भगवान की तो इच्छा पूर्ति स्वयं ही होगी, परंतु उनकी इच्छा, उनके आदेशों का पालन करना हम सबका परम धर्म है। उनकी एक इच्छा कि संघ को बलिष्ठ बनाना है, उसमें मेरा योगदान ये होगा कि सबसे पहले हम पति पत्नी को एक साथ जप करना होगा, क्योंकि पति पत्नी से ही परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से संघ बनता है। हमें अपने गुरु स्वरूप बड़े भैया, छोटे भैया के आदेशों निर्देशों का पालन करना होगा और हम किसी की परनिंदा पर चर्चा नहीं करेंगे, आपस में प्रेम भाव रखेंगे। किसी भी गुरु भाई बहन की जरूरत पड़ने पर हम सब एक साथ होकर एक दूसरे की मदद करेंगे, आपसी प्रेम भाव रखेंगे और हमारे गुरु की वाणी की चर्चा करेंगे, हमारे गुरु का प्रचार प्रसार करेंगे। इससे हमारे गुरु प्रसन्न होंगे और हमारा संघ बलिष्ठ बनेगा। जय श्री गुरु। जय श्री गुरु जय श्री माँ। I am Harsh Dhanuka from Kolkata branch. What is Sangh? Sangh is such a group of people of different ideologies, languages, dresses and culture, where all brothers and sisters follow the Achar Sanhita directed by God for fulfillment of their orders and desires. The Sangh unites everybody to fulfill its objectives. Our contribution to strengthen the Sangh. First of all, inculcating the code of conduct as directed by God in our lives, so that we ourselves can live up to the ideals of the Sangh. Participating in the activities of the Sangh with body and mind and serving our God will give strength to the Sangh. Organizing relief services by all Guru brothers and sisters at the time of pandemic, drought, flood or any other catastrophe. Jai Shri Guru, Jai Shri Maa. जय श्री गुरु
जय श्री गुरु माँ। मैं कृष्णा अग्रवाल, जमशेदपुर शाखा से। मेरे गुरुदेव की प्रमुख इच्छा थी संघ को बलिष्ठ बनाना। संघ के प्रतिष्ठाता स्वयं तो हमारे भगवान हैं। संघ उनका प्राण, उनका स्वरूप, यही कह के तो वो उसे परिभाषित भी किए हैं। संघ वह समूह है जहाँ उनकी संतानें, चाहे वो शिष्य हो या भक्त हो, सभी समुदाय के, प्रदेश के, जाति, भर, भाषा, वेद सबसे रहित होकर एक साथ उनके आदर्शों को, उनके बताए गए कार्यों को करने हेतु एकत्र होते हैं। चाहे वो गुरु पूर्णिमा उत्सव हो या विजया मिलन हो या फिर जप यज्ञ सामूहिक रूप से करना हो। और संघ को बलिष्ठ बनाने के लिए मेरा योगदान मात्र उस क्षुद्र गिलहरी के छोटे से प्रयास जितना ही है, क्योंकि मैं योग्यताहीन हूँ सर्वथा। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि गुरुजी द्वारा बताए गए भावधारा को, आदर्श को अपनाकर अपने जीवन में छोटे छोटे बातों में उसको कार्यान्वित करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो समझा सकूं, उदाहरण दे सकूं, जिस मुझ 1 से 2, 2 से 3 और आगे कई पीढ़ी जुड़ जाए, जो हमारे गुरुदेव के आदर्श में जो प्रथम चेतना का स्तर है उसको मजबूत करे। फिर मैं कोशिश यही करती हूँ कि मुझ द्वारा किसी भी समय अवसर प्राप्त होने पर मैं जाऊं, गुरु पूर्णिमा में भाग लूं, ब्रह्मलोक धाम में जाऊं, जप यज्ञ में अपने आप को शामिल करूं, या फिर कभी गुरु भंडारा हो या कभी तन मन धन से कुछ कार्य करना हो, क्योंकि क्षुद्र प्रयास में ही मैं अपने आप को थोड़ा बहुत शामिल कर पाती हूँ। इसके अलावा एक और इच्छा है मेरी कि जो हमारा संघ है वो बहुत सामाजिक गतिविधियाँ भी आगे बढ़कर करता है। तो जो फिजिकल डिसेबल लोग हैं उनके लिए अगर आर्टिफिशियल हाथ पैर की व्यवस्था का कैंप आयोजन करें और उसमें अगर हम कुछ योगदान कर सकें तो हमारा संघ और थोड़ा सा आगे और थोड़ा मजबूत हो, ऐसी मेरी दिली मनोकामना है। आगे गुरु इच्छा। जय श्री गुरु, जय श्री गुरु माँ। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। मैं मानसी अग्रवाल, कोलकाता ब्रांच से। संघ अर्थात समूह। संघ एक ऐसा समूह है जिसमें सभी भक्तगण साथ मिलकर ईश्वर में लीन हो जाते हैं। यहाँ सभी को शीतलता एवं शांति का अनुभव होता है। परम पूजनीय गुरुजी द्वारा निर्मित भारतीय युग वशिष्ठ संघ एक ऐसा बलिष्ठ संघ है जिसे हमारे दोनों मामा जी तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं। यह वह संघ है जिसके किरण देश ही नहीं विदेश में भी चमकते हैं। हमारे पूजनीय गुरुजी की इच्छा थी कि सभी गुरु भाई बहन मिलकर इस संघ को पेड़ की जड़ों की तरह मजबूत बनाएं, सूरज के किरणों की तरह चारों दिशा में विकसित करें। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेके, संघ का प्रचार करके, गुरु चर्चा करके संघ को विकसित किया जा सकता है। संघ को बलिष्ठ बनाना हम सभी का सपना होना चाहिए, और अगर सब साथ मिलकर कार्य करें तो ये सपना अवश्य ही पूरा होगा। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। जैसा कि हमारे भक्तश्री कंपटीशन का पहला प्रश्न है कि संघ की परिभाषा क्या है, तो संघ की परिभाषा मेरे हिसाब से होनी चाहिए हम सबको सम्मिलित रूप से मिलकर एकता कायम करनी चाहिए। एकता में बल होता है। संघ का मतलब हम सभी गुरु परिवार एक साथ मिलकर एक सम्मिलित रूप से एक नए आकार का निर्माण करें। हम लोग सभी जानते हैं कि जो काम हम अकेले नहीं कर सकते वो सभी काम
हम सभी लोग सम्मिलित रूप से मिलकर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लोग ऐसे सोचें कि हम सब मिलकर क्या नहीं कर सकते, यही है संघ की परिभाषा। और दूसरी बात, संघ को बलिष्ठ बनाने में हमारी जो भूमिका होनी चाहिए वो ये होगी कि हम सभी को एक विशाल मतलब कि जागरूक किया जाए, बाबा के आदर्शों पर चलकर एक अनुशासन में रहकर जीवन को एक अनुशासन स्वरूप बनाएं और सभी को साथ में लेकर चले, हर लोग का दुख मुसीबत को ग्रहण करें। यही संघ की मेरे हिसाब से हम सबको यही करना चाहिए, संघ को बलिष्ठ बनाना। जय श्री गुरु, जय श्री जय श्री गुरु, जय श्री माँ। 2021 ভক্তশ্রী প্রতিযোগিতায় কলকাতা শাখা থেকে আমি শ্রী সন্দীপ কুমার দত্ত। সংঘ মানে হচ্ছে মিলিত শক্তি। আমাদের শ্রদ্ধেয় পূজনীয় অরুণ গুরুজি ও আমাদের গুরু বাবা ও গুরুমার দীক্ষিত সন্তানরা মিলিতভাবে যে সংস্থা বা সংগঠন গড়ে তুলেছে তারই নাম ভারতীয় যুগ বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মানন্দ সংঘ। প্রথমেই বলে রাখি, সংঘকে বলিষ্ঠ করতে গেলে একক প্রচেষ্টা সম্ভব নয়, মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। তার জন্যে দরকার প্রথমেই হচ্ছে প্রতি সদস্যের প্রতি যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা, যাতে আমরা প্রত্যেকের খবরাখবর পাই। 2 নম্বর, সংঘকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। বাৎসরিক চাঁদা যদি নির্দিষ্ট সময় পাওয়া যায় খুব সুবিধা হয়। 3 নম্বর, সমস্ত অনুষ্ঠানে সদস্যদের একান্তভাবে সহযোগিতা এবং উপস্থিতির প্রয়োজন আছে। 4, গুরু বাবার নির্দেশিত গুরু ভাণ্ডারে অর্থ দেওয়াটা প্রত্যেকেরই কর্তব্য বলে মনে করি আমি। তারপর প্রতিটা সদস্যেরই সঙ্গের আদর্শ এবং আচরণবিধি মেনে চলা উচিত। তারপর সংঘের আমাদের যে আদর্শ, এই আদর্শকে প্রচারের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে প্রচার করার দরকার আছে, যাতে সকলে আমাদের সংঘ সম্পর্কে কিছু ওয়াকিবহাল হন। তারপর সংঘের সমস্ত গঠনমূলক ও সেবামূলক কাজেতে প্রতিটা সদস্যের উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজন। নমস্কার। जय श्री राम। मैं संगीता धानुका, वेस्ट बंगाल ब्रांच से। संघ क्या है? संघ विभिन्न विचारों, वेशभूषा, भाषा एवं संस्कृति के लोगों का एक ऐसा समूह है जहां सब भाई बहन भगवान द्वारा निर्देशित आचार संहिता का पालन कर उनके आदेश एवं इच्छाओं की पूर्ति हेतु तन मन धन से एक साथ जुटकर संघ के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं। संघ को बलिष्ठ बनाने के लिए हमारा योगदान, भगवान द्वारा निर्देशित आचार संहिता को हमारे जीवन में उतारना, जिसने कि हम संघ के आदर्शों पर खड़ा उतर सके। अपने व्यवहार और कर्मों से हम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर उनके समक्ष अपने संघ और भगवान को यथासंभव चर्चा कर संघ के आदर्शों एवं संघ की गतिविधियों में से अवगत करा हम संघ का प्रचार कर सकते हैं। हमारे द्वारा कोई भी दान या मदद खुद के नाम या अपने परिवार के नाम नहीं,
अपितु अपने भगवान के नाम पर करने पर संघ को गतिविधियों को तेज मिलेगा। गुरु पूजा आदि में अपने और अपने परिवार के अलावा अपने मित्र या अन्य किसी परिचित को साथ लाना, जिससे कि हम औरों को भी अपने संघ और उसके आदर्शों का अवगत करा सके। मेरा पूरा विश्वास है मेरा संघ बलिष्ठ था, बलिष्ठ है और बलिष्ठ रहेगा। जय श्री गुरु। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। मैं जमशेदपुर शाखा से संतोष अग्रवाल। संघ का अर्थ है एकजुट। मर्यादित रूप से नित्य कर्मों को करते हुए एकजुट होकर प्रस्थ मार्ग की ओर बढ़ते चलना ही संघ है। संघ गुरु जी की धड़कन है। यह भारतीय वशिष्ठ संघ गुरु जी का प्राण स्वरूप है। संघ के प्रति हमें निष्ठा, सद्भावना और सहयोगिता रहनी चाहिए। भारतीय वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ का नाम पूजनीय मामा जी के द्वारा दिया हुआ है। भारतीय वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ चारों दिशाओं में फैला हुआ है। इनका नाम चारों दिशाओं में फैला हुआ है। जैसे कि आज हम जो उत्थान दिवस की tayari में सब शाखा के लोग शामिल होकर एक सूत्र में बंधकर एक सूत्र में उत्थान दिवस की तैयारी में सब शाखा के विभिन्न लोग मिलकर एक साथ भाग लेकर इस शुभ दिवस की रौनक में 4 चांद लगा रहे हैं और संघ को बलिष्ठ बनाने में लगे हुए हैं। उसी प्रकार एक कहावत है, एकता में ही बल है। जैसे कि हमारे संघ में इतनी शक्ति है, इतना बल है कि कोई गुंडा, डाकू, बदमाश हमारी तरफ आंख उठा कर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। उनको भी इस चीज का बहुत डर रहता है कि बाप रे, इनका तो बहुत बड़ा संघ है। संघ को बलिष्ठ बनाने के लिए दोनों मामा जी की अनुमति के अनुसार चलना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए और उनका बात सुनकर चलना चाहिए। तभी हम संघ को बलिष्ठ बनाने में योगदान कर सकते हैं। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী মা। ভক্তশ্রী 2021 প্রতিযোগিতায় আমি পশ্চিমবঙ্গ শাখা থেকে শ্রাবণী দত্ত অংশগ্রহণ করেছি। প্রথম প্রশ্ন হলো সংঘ কি? সংঘ হচ্ছে একটি সংগঠন। আমাদের গুরু বাবা তার সন্তানদের নিয়ে একটি সংঘ গঠন করেছেন। উনি জানতেন একজনকে নিয়ে সংঘ হয় না, সেই জন্য তিনি অনেক সন্তানকে নিয়ে সংঘ গঠন করেছেন। যেমন একটা ফুলের মালা, যেমন একটা মালায় অনেক ফুল থাকে এবং বিভিন্ন ফুলের বিভিন্ন রকম গন্ধ বর্ণ থাকে, ঠিক সেরকমই আমাদের সন্তানদের মধ্যে এইভাবে তিনি একটা সন্তানদের নিয়ে একটা সংঘ গঠন করেছিলেন। এবার দ্বিতীয়ত হচ্ছে সংঘকে কিভাবে বলিষ্ঠ করবে। সংঘকে বলিষ্ঠ করার জন্য আমার প্রথম মনে হয় সংঘকে ডিসিপ্লিনটা মেনটেন করা বিরাট প্রয়োজন। কারণ ডিসিপ্লিন না থাকলে যেমন একটা শিশু বড় হতে পারে না ঠিক মতো, সেরকম ডিসিপ্লিন না থাকলে কোনো সংঘকেও বড় করা যায়। তো সময়ানুবর্তিতা, সময় সমস্ত কাজগুলো আমাদের ঠিক সময় করা উচিত। যে সময় আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হবে ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই আমাদের পৌঁছানোর দরকার। যেমন একটা স্টেশনের ট্রেন যেমন নির্দিষ্ট সময় স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যায়, ঠিক যদি আমরা দেরি করি তাহলে আমাদের সময়টাও এগিয়ে যাবে। তৃতীয়ত হচ্ছে আমাদের সেবামূলক কাজ। সেবামূলক কাজেও আমাদের ইনভলভ হওয়ার দরকার আছে। চতুর্থত হচ্ছে আমাদের যে ইয়ং জেনারেশন, যেটা ইয়ং জেনারেশনকে আমাদের এগিয়ে উঠিয়ে নিয়ে আসতে হবে, যাতে ইয়ং জেনারেশনও এই সঙ্গের কাজে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। তার জন্য দরকার তার বাবা মার প্রয়োজন। বাবা মাকেই তৈরি করতে হবে, ছেলে মেয়েকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে ছেলে মেয়ে এই সঙ্গে এসে সঙ্গের সমস্ত কাজে যোগদান করতে পারে। এছাড়া আমাদের নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী সঙ্গের বিভিন্ন কাজে আমাদের যোগদান করা উচিত বলে আমার মনে হয়। নমস্কার। जय श्री गुरु, जय श्री। मैं सृष्टि सरावगी, जमशेदपुर शाखा। कहते हैं कि संघ शक्ति कलयुगी, अर्थात कलयुग में संघ में ही शक्ति है। इसे हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि सामूहिक रूप से करने से असंभव सा लगने वाला कार्य भी आसानी से संभव किया जा सकता है। इसे मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको समझाना चाहूँगी। एक वृद्ध व्यक्ति था और उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे आपस में लड़ते झगड़ते थे। वृद्ध व्यक्ति इस बात से काफ़ी परेशान था। अपने अंतिम दिनों में उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया
और एक लकड़ी की गठरी दी। उसे तोड़ने को कहा, पर कोई भी ये कर न सका। लकड़ी की गठरी को खोलकर वृद्ध व्यक्ति ने फिर एक एक लकड़ियाँ अपने बेटों को दी, जिसे वह आसानी से तोड़ सके। इसे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम उस लकड़ी की गठरी की तरह एकजुट, एक साथ, एक समूह में, एक संघ में रहें, तो हम कितने शक्तिशाली हो सकते हैं और अकेले उतने ही कमजोर। इसीलिए किसी एक उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु अगर कुछ लोग एक साथ एकजुट हो, उसे हम संघ कह सकते हैं। किसी भी संघ को बलिष्ठ बनाने के लिए संघ के नियम सरल और अनुशासनात्मक होने चाहिए। संघ में हमें ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित करना चाहिए जो कि अपने कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। संघ में हमें निर्णय लेते समय इस बात का खासा ध्यान रखना चाहिए कि संघ का निर्णय व्यक्तिगत नहीं अपितु जनहित में हो। संघ के निर्णय से कभी भी किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। संघ में हमेशा एक पारिवारिक माहौल सा रहे। संघ में लोकप्रिय प्रचारकता भी संघ को बलिष्ठ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय श्री गुरु, जय श्री जय श्री गुरु, जय श्री माँ। आज हमें संघ के बारे में बोलने का बोला गया है। मैं समझती हूँ संघ का मतलब एक साथ एकजुट होकर एक लक्ष्य के लिए एक के छत्र छाया में रहकर एक निर्दिष्ट कार्य को संपन्न करना। हमें ब्रह्मानंद युगवशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ के सदस्य होने का सौभाग्य मिला है। यहाँ पर संघ से हमें प्रेम, सत्य, निष्ठा, क्षमा का बारे में हमेशा सिखाया गया है। यहाँ पर पूजा पाठ में बहुत आनंद मिलता है। हमारा तो ऐसे कोई अपनी संघ के लिए योगदान कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरे को संघ में आके बहुत आनंद मिलता है। मैं संघ का हर प्रत्येक कार्यक्रम में कोशिश करती हूँ उपस्थित रहने के लिए। हमें जो भी आनंद यहाँ से मिलता है, जो भी खुशी में हमें मिलता है, जो भी शिक्षा हमें मिलता है, हम दूसरों के साथ में इसकी चर्चा करते हैं। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, परिचित हैं, जिन्हें हमें इस आनंद के बारे में बताते हैं, भगवान जी के बारे में बताते हैं। हमें कितना आनंद मिलता है, हमें कितना संतुष्टि मिलती है। हम आज के ज़माने में कितनी टेंशन की स्थिति में आज हम बहुत खुशी से हैं, बहुत आनंदित हैं, बहुत शांति से हैं, तो हमारे भगवान के लिए। इसलिए हम सबको बताते हैं कि हम भी खुश रहें और हमारे साथी भी खुश रहें। हमारे साथ आते हैं, ब्रह्मलोक में आते हैं। ब्रह्मलोक में जब भी आते हैं उन लोगों को बहुत आनंद लगता है, बहुत आनंद मिलता है। और वो लोग आके बहुत खुशी हो गए। वो लोग भी अपने अपने दोस्तों को और उनके पड़ोसियों को बुलाते हैं। वो लोग भी आते हैं और देखते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। गुरु जी का दर्शन करके उन लोग को बहुत संतुष्टि मिलता है। कुछ लोग तो अभी भगवान हमारे संग में जुड़े भी हैं और उनको उसका जो आनंद है, जो संतुष्टि है, जो यहाँ की वातावरण है, जो आनंदमय वातावरण है, उसमें वो लोग आकर बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। बहुत जय श्री गुरु। मैं सुनीता अग्रवाल, कोलकाता ब्रांच से। स्वयं भगवान के द्वारा निर्मित किया गया यह संघ है, जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में चारों ओर फैला हुआ है। संघ हमारे भगवान का प्राण स्वरूप है। फिर हमारे पूज्य बड़े मामा जी एवं छोटे मामा जी पर ही आज संघ स्थित एवं बलिष्ठ है। संघ के प्रति हमें निष्ठा, सद्भावना और प्रेम रखना चाहिए। हम संघ को 3 प्रकार से बलिष्ठ बना सकते हैं: आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक। कोई भी किसी तरह से संघ को सहयोग करेंगे तो
निश्चय ही हमारा संघ बलिष्ठ होगा। जब भी मैंने मन से भगवान को पुकारती हूँ, भगवान जरूर हमारी मदद करने आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा काम पूरा हो जाता है। हमारा विश्वास अगर अडिग रहेगा तो हमारा कोई भी बाल बाका नहीं हो सकता। दोनों मामा जी का हाथ हमारे ऊपर बना है। जय श्री জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী গুরু মা। আমি তরুণ চ্যাটার্জি, ভারতীয় যুগবশিষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ সংঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার একজন সদস্য। আমার মতে সংঘ বলতে বোঝায় এমন এক জনসমষ্টি যারা কোনো বিশেষ কাজ সম্পাদন করার জন্য তৎপর হয়। আমাদের সংঘ এক আধ্যাত্মিক সংঘ। আমার মতে সংঘকে বলিষ্ঠ করার জন্য সংঘের সদস্য হিসেবে আমায় সর্বাপেক্ষা দূরদর্শী হতে হবে। সংঘের প্রতি একনিষ্ঠ মনোভাব, স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বহাল রাখতে হবে। সংঘের কোনো সমস্যা চিহ্নিতকরণে তার সমাধানের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে সংবেদনশীল ও সচেতনতার প্রসার ঘটাতে হবে। সর্বদা সমষ্টিগত সৃজনশীল প্রয়াসে সামিল হতে হবে। সংঘের যে কোনো কার্যক্রম আর্থিক, সার্বিক, শ্রম, মেধা, সুপরামর্শ দ্বারা সর্বদা সুসংগঠিত রাখার প্রয়াস করতে হবে। সংঘের নিয়মাবলী পালন করতে হবে। সংঘের প্রচার করতে হবে যথাযথ। সর্বোপরি আমাদের সংঘ একটি সুতো, যার মধ্যে আমরা প্রত্যেক সদস্য এবং সদস্যা ফুল হয়ে একটি মালা রূপে গাঁথা রয়েছি। তাই এই সুতোকে মজবুত করার অঙ্গীকার করতে হবে। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী মা। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী মা। আমি ইউভরাজ, ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রাঞ্চ থেকে। সো Shangho is where a collective group of people come together. They have a sense of belongingness. They have a very, intact bonding between them. There is immense love and care for each other. It is, in other words, a family. Shangho is like a family. There is so much unity that be it if anyone in this Shangho falls into any type of trouble, someone or the other would jump in to help them. This is the unity of the Shangho. And 10 years or 5 years down the lane, or maybe even in the future, if I go anywhere, I cannot leave my family behind. And certainly not the Shangho, because for me this Shangho is no less than a family. Now a Shangho comes together with a lot of rules, regulations, and obviously unity, bonding, care, love. Now what I personally do for the Shangho is that I try to have that bonding, that unity between each and everyone, so that if anyone falls in trouble, I'd be there with that person to help him out. So I think that having this bonding and unity is extremely important for the Shangho. Jai Shri Guru. Jai Shri Guru. I will first answer the first part of the question, what is Sangha? My Guruji, whom I address as Sadhu and Guru Ma, S. Dida, founded the Bharatiya Yoga Vasishta Sangha in the year 1974, and I really thank thee for letting me know as I had confused slightly about the dates. In November 2007, Sadhu's elder son, whom I address as Paramama, Sri Kripa Bindu Bhattacharya, added the name Brahmananda, and presently it's known as Bharatiya Yoga Vasishta Brahmananda Sangha. The meaning of Sangha, according to me, is coming together as a group of people under the umbrella of our Guruji, cooperate with each other and act as a support system, as a true family. Even if there is no one for us, we have this Sangha where we can all find shelter. In the true sense, I have not experienced the Sangha confluence because physically I live a little too far in
Brampton, Ontario, Canada, but I am sure someday I will. Now I will answer the second part of the question, how can I contribute to strengthen the Sangha? My tribute to my Guruji will be to spread his teachings, his life skills, and whatever I have learned from him. I want people all over to know him through his disciples and the guidance of Bada Mama and Chota Mama. I want the Sangha to strengthen and establish itself as an organization where unifiedly we work together and spread our wings far and wide. It's difficult to summarize in 2 minutes, but rules are very important and needs to be adhered to strictly. Jai Shri Guru, thank you so much for giving us this opportunity to participate in celebrating Uttan Devas Bhakta Shri 2021. Guru Kripa ki छोटे भैया को जय श्री गुरु। मैं बनारस से नंदलाल सिंह शाखा से बोल रहा हूँ। बाबा का यही कहना रहा कि संघ को वरिष्ठ करने दो। संघ वरिष्ठ कैसे होगा ये बाबा हमेशा पूछते हैं। तो संघ वरिष्ठ करने के लिए पहले अपने को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। फिर जितने भी हमारे गुरु भाई लोग हैं सबसे मिलें जुलें और हर कार्यक्रम में एक दूसरे से संपर्क बनाए रखना चाहिए। और जो भी बात हो संघ के लिए अपने में मिलजुल करके बात करना चाहिए। उसमें ना छोटा देखना चाहिए ना बड़ा देखना। और जो भी कार्यक्रम भी होता है बनारस के अंदर में उसमें सबका सहयोग होना चाहिए। चाहे छोटा गुरु भाई हो, चाहे बड़ा हो, चाहे दीदी लोग हो, चाहे कोई भी हो, एक दूसरे से वो भावना से नहीं देखना चाहिए। सब भावना एक होना चाहिए, तब जाकर ये संघ वरिष्ठ हो सकता है। धीरे धीरे होगा। बाबा तो आज से कोशिश करते करते भैया भी कोशिश किए हैं बहुत बार बार। यही उनका कहना है कि संघ को वरिष्ठ करो। तो संघ को वरिष्ठ करने वास्ते उसमें संघ के जितने लोग हैं पदाधिकारी लोग वह एकजुट हों, तब सबको बुलावें, बोले। उसमें ना कोई छोटा समझे न बड़ा समझे। यही अब वहाँ कोई एक आता है तो 2 गायब होते हैं, 2 आता है तो 4 गायब हो जाते हैं। उसमें तब कैसे होगा, आगे बढ़ेगा भैया। यही है यहाँ की थोड़ा कमी है। तो भैया आप ही सुधार सकते हैं, आप ही रास्ता दिखा सकते हैं। हमारा तो यही कहने का विचार है। उसमें हम भी कमज़ोर पड़ते हैं। ये नहीं कि हमने बोला है तो मैं बहुत बड़ा वो, इसमें हमारी भी कुछ कमजोरी है। अपने कमजोरी को हर आदमी छिपा लेता है। ये है कि सब सोचते हैं कि हमसे बढ़ के कोई नहीं है। हम लोग बड़े बहुत पहले के हैं, पुराने हैं, क्या कि तभी हम कमज़ोर हैं। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आगे वाले हम लोग को पीछे कर देते हैं अपने को आगे। और ठीक है, होना चाहिए। नौजवान नहीं आगे बढ़ेंगे तो कौन, बुढ़वा लोग बढ़ेंगे? बुढ़ा लोग नहीं बढ़ेंगे। बुढ़ा लोग सलाह दे सकते हैं, बस उतना ही उनके पास है। आगे भैया आप जाने, बाबा तो ये हम लोग के साथ ही हैं। बाबा नर। जय श्री गुरु, जय श्री गुरु माँ। मैं भारतीय ब्रह्मानंद संघ शाखा बनारस की तरफ से हिंदू गुप्ता बोल रही हूँ। मैं सर्वप्रथम तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को बधाई देना चाहूँगी। और मैं खुद भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे पूज्य श्री की सर्वप्रथम इच्छा थी संघ को बलिष्ठ बनाना। इसके लिए हम सभी गुरु भाई बहन मिलकर प्रयास करेंगे तभी ये संभव होगा। सबसे पहले तो जितने भी गुरु भाई बहन हैं, किसी को भी, चाहे वो शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से कमजोर हैं और किसी परेशानी में है, तो हमसे जो संभव हो सके हमें अवश्य ही प्रयास करना चाहिए और उन्हें उनकी परेशानी में सहयोग करना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान हो सके और उनके उत्थान के लिए भी हमें सोचना चाहिए। और हमारा संघ कैसे आगे बढ़ेगा इसके लिए भी हम सब गुरु भाई बहन मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके ही
आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि मेरे पूज्यश्री का इच्छा था कि सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, आपसी सद्भावना के साथ, भाईचारे के साथ रहें, क्योंकि हम सर्वप्रथम ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं उन लोगों के लिए भी हमें ये सोचना चाहिए कि उनको हम कैसे जोड़ें संघ से, इस संघ हमारा बलिष्ठ हो। मेरा तो मानना है कि जय श्री गुरु, जय श्री माँ। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী মা। হ্যাপি বার্থডে বড় মামা, আমার প্রণাম নিও। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा,
मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। हम सबने पहले 40 पार्टिसिपेंट्स के जवाब सुन लिए हैं। अभी बाकी के पार्टिसिपेंट्स के जवाब सुनते हैं। जय श्री गुरु जय गुरु माँ। मेरा नाम शुभेंदु चौधरी है। मैं पश्चिम बंगाल शाखा का एक सदस्य हूँ। संघ एक ऐसा स्थान है या एक ऐसा समावेश है जहाँ समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एकत्रित होते हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा या अमीर गरीब नहीं होता है। यहाँ सब एक समान होते हैं। यहाँ सब एकजुट होकर गुरु जी की पूजा अर्चना करते हैं, जप ध्यान करते हैं। इससे संघ हमें ये शिक्षा देने की कोशिश करता है कि हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। संघ एक ऐसा स्थान है जहाँ गुरु जी के आदर्शों पर चर्चा होती है, जहाँ गुरु जी के वचनों पर चर्चा होती है। संघ हमें ये प्रेरित करता है कि कैसे हम गुरु जी के आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। संघ एक ऐसा बंधन है जो हम सभी गुरु भाई बहनों को बांधता है और हमें एक बृहद परिवार का एहसास दिलाता है। संघ को बलिष्ठ मैं ऐसे बना सकता हूँ कि जैसे मैं डेली जप ध्यान पूजा पाठ करके संघ को बलिष्ठ बना सकता हूँ। जो संघ के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं जैसे गुरु पूर्णिमा, आविर्भाव दिवस, उस पर पार्टिसिपेट करके मैं संघ को बलिष्ठ बना सकता हूँ। गुरु जी की जो शिक्षा है उस शिक्षा को मैं प्रचार करके प्रसार करके संघ को बलिष्ठ बना सकता हूँ। और जो हमारे संघ के गुरु भाई बहन हैं उनके सुख और दुख में दोनों समय में उनके साथ खड़े होकर मैं संघ को बलिष्ठ बना सकता हूँ। जय श्री गुरु जय गुरु माँ। जय श्री गुरु जय श्री माँ। मैं सुमन अग्रवाल, कटक उड़ीसा शाखा से। मेरी अनुसार संघ का अर्थ होता है विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए बनाया गया लोगों का समुदाय, जिसमें लोग जो एक साथ काम करते हैं। संघ का अभिप्राय समाज व संस्था से भी होता है। हम कह सकते हैं कि संघ के द्वारा व्यक्तिगत उत्थान के संभव सर्वोत्तम परिस्थितियां उपलब्ध की जा सकती है और दूसरी मानव जाति को धर्म के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान की जा सकती है। भारतीय युग वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ एक ऐसा ही संघ है जिसका अनुकरण कर हम पूज्य श्री गुरु जी के दिखाए मार्ग पर चलकर स्वयं का और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। हमारे संघ को बलिष्ठ बनाने के लिए ये जरूरी है कि कितने अधिक लोग आपको जानने वाले होंगे या कितने अधिक लोग आपसे जुड़े हैं, उतने ही अधिक हमारे संघ की सफलता के आसार बढ़ सकते हैं। संघ आत्मीयता, अनुशासन व निष्ठा भाव से चलता है। जब तक हम संघ के इन गुणों को अपने व्यक्तिगत आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक समाज में अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि समाज अपने बीच के आदर्श व्यक्ति का ही अनुकरण करता है। हमें समाज का आचरण बदलना है, उसके जीवन में अनुशासन लाना है। उसके जीवन में अनुशासन लाना है। एक एक व्यक्ति से अपनी दोस्ती बढ़ाकर संगठित रूप से काम करना होगा, जिसकी शुरुआत हम अपने अगल बगल मोहल्ले, शहरों की प्रत्येक बस्ती और गांव में आदर्श लोगों की टोलियां खड़ी करनी होगी। समाज हमको देख भी रहा है और समाज हमारे बताए रास्ते पर चलना भी चाहता है। हमें अपने उदाहरण से समाज में परिवर्तित आचरण लाना होगा। हम कह सकते हैं कि संघ एक ट्रेन है और हम सब उसके यात्री। संघ प्रचारकों से नहीं, एक एक स्वयं सेवक से बनता है। सब स्वयं सेवक चलेंगे तो संघ की गति चलती रहेगी और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे पूज्य श्री गुरु जी के इस संघ को सबसे बलिष्ठ संघ की उपाधि दी जाएगी। जय श्री गुरु जय श्री माँ। जय श्री गुरु जय श्री माँ। पूज्य मामा जी एवं मामी जी के चरणों में मेरा नमन। मैं राउरकेला शाखा से संतोष। संघ का मतलब संगठन, एक साथ मिलजुल कर चलना। जिस तरह पूज्य श्री का बनाया हुआ
भारतीय युग वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ है, जिसमें पूज्य बड़े मामा जी एवं पूज्य छोटे मामा जी हम सभी गुरु भाई बहनों को एक साथ मिलजुल कर चलने की प्रेरणा देते हैं। वो पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उस संघ को वरिष्ठ बनाने के लिए हर पल प्रयत्नशील है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस संघ की सदस्य हूँ। हमें भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। जैसे कि ब्रह्मलोक धाम में हर त्योहार मनाया जाता है, हमारे भगवान का आविर्भाव दिवस हो या गुरु पूर्णिमा और महागुरुवार की पूजा का तो आनंद ही कुछ और है। हम सभी गुरु भाई बहनों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम सब सम्मिलित हों और मिलजुल कर इस त्योहार का आनंद लें। हमें अपने परिवार, रिश्तेदार और आसपास के लोगों में गुरु चर्चा और गुरुवाणी का प्रचार करना चाहिए। हमें अपना आचरण और संघ के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव रखना चाहिए। जैसे सभी गुरु भाई बहनों के कांटेक्ट में रहना, उनके सुख दुख में उनका साथ देना। हमें संघ को आर्थिक, मानसिक तथा शारीरिक रूप से योगदान देना चाहिए। पूज्य मामा जी नित्य प्रतिदिन भगवान की वाणी और वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप पे भेजते हैं, जिसके कारण भगवान के साथ बिताए वो हर पल आंखों के सामने आने लगते हैं, जिससे मेरा मन भाव विभोर हो जाता है। मैं अपने मन को और वरिष्ठ महसूस करती हूँ और एक वरिष्ठ मन से ही हम अपने संघ को और वरिष्ठ बना सकते हैं। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। जय श्री गुरु, जय श्री गुरु माँ। मैं वाराणसी शाखा से जसपाल आप सभी गुरु भाई बहनों का भक्त श्री कॉन्टेस्ट 2021 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि भक्त श्री कॉन्टेस्ट 2021 में हमारे परम पूज्य बड़े भैया जी ने यह हम लोगों को निर्देश दिया है कि बाबा की जो इच्छा और आदेश है कि संघ को बलिष्ठ बनाना, और उस संघ को बलिष्ठ बनाने में हमारे समस्त गुरु भाई बहनों का अपना अपना अनुभव शेयर करें। तो मैं ज़्यादा कुछ न जानते हुए भी बड़े भैया जी के आदर्शानुसार जो थोड़ा बहुत अनुभव है आप सभी के समझ रखना चाहता हूँ। संघ को बलिष्ठ बनाना मतलब हमारे जितने भी गुरु भाई बहन हैं जो हम लोग से सालों से जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से करना है। और आगे जितने भी लोग हम लोग के साथ जुड़े उनको अपने संघ का उद्देश्य, संघ की कार्यप्रणाली के बारे में अवगत कराना है। संघ को मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम हम सभी गुरु भाई बहनों को मजबूत होना पड़ेगा। मजबूत का मतलब यह है कि हम लोग को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और विशेष रूप से आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। जितने भी गुरु भाई बहन हैं, जितने भी शाखाओं में जो सक्षम हैं संघ को आगे बढ़ाने में, वो जरूर बढ़ाएं, और जो सक्षम नहीं है उनको प्रोत्साहित करें कि कैसे संघ को आगे बढ़ाया जाए। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि संघ को आगे बढ़ाने में, मजबूत बनाने में सर्वप्रथम हम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमारा संघ विभिन्न प्रदेशों प्रांतों में फैला हुआ है। सभी प्रांतों के, सभी शहरों के जितने भी हमारी शाखाएं हैं, उन सभी शाखाओं के गुरु भाइयों और बहनों से यही अनुरोध है कि आप जिस प्रकार से सक्षम हैं, मैं जिस प्रकार से सक्षम हूँ, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जैसे भी हो हम आगे बढ़कर के हिस्सा लें। और जो जिस प्रकार से सक्षम है अपने गुरु भाई बहनों को मजबूत करने में, वो उसको भी मजबूत करें, क्योंकि जो लोग जुड़े हैं वो जुड़े रहें और नए नए लोगों को जोड़ने की हम लोगों को कोशिश करनी होगी। विशेष रूप से किसी भी संघ या किसी भी समुदाय को मजबूत करने में आर्थिक पक्ष का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बाद आता है मानसिक। तो हम लोग को मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से विशेष रूप से मजबूत होने की जरूरत है। और इसको मजबूत करने में हम लोगों को ये सोचना होगा कि हमारा जो संघ है अपनी अपनी व्यवस्थाओं में इस तरीके से जुड़ जाए कि संघ की आमदनी का रास्ता, संघ की इनकम का रास्ता कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके लिए कोशिश यही करना है
कि हम लोग अपने अपने शाखाओं में संघ की पताका को लहराते हुए, संघ की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे कृत्य करें जिससे कि हमारे समस्त गुरु भाई बहनों के जीवन में भी बदलाव आए और बाकी जो लोग हैं संघ को जाने और आए, इससे जुड़े, इसका लाभ लें। जो सक्षम है वो अपना पारितोषिक दे के लाभ ले, जो सक्षम नहीं है उनको निःशुल्क लाभ मिले। जैसे बहुत सारे बच्चे बच्चियां हैं जो विभिन्न शहरों में पढ़ने जाते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। ऐसा हॉस्टल बनाया जाए, ऐसा विद्यालय बनाया जाए, ऐसे अस्पताल बनाया जाए या कुछ ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जाए जिससे कि संघ के लोगों को भी मजबूती मिले और संघ को आर्थिक मजबूती भी मिले। बिना आर्थिक मजबूती के हम लोग किसी प्रकार से सक्षम नहीं हो पाएंगे। और जो भी शाखा जैसी भी कार्य कर रही है वो सभी शाखाएं एक दूसरे के शाखाओं के गुरु भाई बहनों के साथ मिलें जुले, अपना अनुभव शेयर करें कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं और हमें क्या करना है और हमें कैसा करने में वो मदद कर सकते हैं, वो जरूर करें। ये नहीं कि हमारा शाखा बहुत अच्छा है, उनका शाखा ऐसा है वैसा है, ये नहीं। ये बाबा का संघ है, बाबा का प्रत्येक संतान बाबा की एक एक रोम है, बाबा का प्राण भी संतान है। तो हम लोग नीच उससे ऊपर उठ करके सभी शाखाओं को एक साथ एकजुट में होकर के संघ को बलिष्ठ बनाने में अपने अनुभव, अपना समय, अपना श्रम और अपना धन ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान देने की कोशिश करें और विशेष रूप से आर्थिक स्वावलंबन हर शाखाओं द्वारा कुछ ऐसा कार्य हो जिसमें संघ को रेवेन्यू यानी आय जरूर ज़्यादा से ज़्यादा मिले और सभी समस्त गुरु भाई बहन चाहे जो समर्थ नहीं है उनको भी मजबूत किया जाए। अगर हमारे किसी भी गुरु भाई बहन के पास कोई ऐसी फैक्ट्री है, जो ऐसा कारखाना है, जैसा कोई ऑफिस है जहाँ पे गुरु भाई बहन लोग रोजगार के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको भी रोजगार दिया जाए, उनको भी काम दिया जाए, इधर उधर ना भटके। संघ का मतलब है मजबूती है। तो हम लोग अपने गुरु भाई बहनों को भी मजबूती प्रदान करें, अपने संघ को मजबूती प्रदान करें और स्वस्थ परंपरा के अंतर्गत सबको एक साथ लेके चले, सबको एक साथ अपने उद्देश्य को पूर्ति हेतु आह्वान करें और उनको मजबूती से कार्य करें जिससे कि हमारा संघ मजबूत हो, हमारे गुरु परिवार, हमारे गुरु जी के आदर्शों को हम लोग आगे लेके चलाएं ताकि हमारे गुरु जी को प्रसन्नता हो, उनको खुशी हो। और उनकी प्रसन्नता इसी में है कि समस्त गुरु भाई बहन जितने भी जुड़े हैं पूरे हिंदुस्तान या पूरे विश्व से, वो सभी लोग मजबूत हों, सभी का मन एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना, सद्भाव भावना के साथ जुड़े, जिससे कि सबके मन में एक दूसरे के प्रति खुशी हो, प्रसन्नता हो। और हर गुरु भाई बहन कोशिश करे कि जो भी गुरु भाई बहन कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है उसके कार्यों की प्रसन्नता करे और उसको क्या प्रसन्नता का कारण हो रहा है उसको भी ध्यान दे ताकि बाबा को प्रसन्न हो कि हम लोग बाबा के प्राणप्रिय संतान हैं। तो बाबा के प्राणप्रिय संतान किसी को कोई तकलीफ न दे, किसी को कोई दुख न दे, किसी की ईर्ष्या न करे, किसी का द्वेष न करे, सबको एक साथ लेकर के संघ की पताका को विश्व में फैलाएं और संघ को मजबूती हेतु अधिक से अधिक आर्थिक रूप से क्या कार्य हम कर सकते हैं उसके बारे में आगे है। जय श्री गुरु, जय श्री गुरु। जय श्री गुरु, जय श्री माँ। पूज्य बड़े भैया जी, पूज्य बड़ी भाभी जी, पूज्य छोटे भैया जी, पूज्य छोटी भाभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे संघ के बारे में कुछ बोलने के लिए बोला गया है तथा हमारे भारतीय युग वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ को बलिष्ठ बनाने में मेरी क्या भूमिका है इस बारे में भी बोलने के लिए बोला गया है। मेरे ख्याल से संघ का शाब्दिक अर्थ है गोष्ठी। मानव समाज के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सम्मिलित रूप से जो प्रयत्न किया जाता है उस समूह को संघ ही क्या बोला जाता है। हमारे भारतीय युग वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ बहुत ही प्यारा संघ है। हमारे संघ में आध्यात्मिक
एक्टिविटीज़ बहुत सारे होते हैं। जमशेदपुर शाखा में हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल, हृदय का चिकित्सालय एवं ब्रह्मानंदम प्रसादम नाम से हमारे यहाँ प्रसाद का वितरण 10 रुपये प्लेट में किया जाता है। हम सभी लोग भैया जी के निर्देश के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। आचार संहिता में हमारे भगवान जी ने जो जो बताया है कोशिश करते हैं हम लोग उसको पालन करने का। हमारे सभी शाखा के जो जो गुरु भाई बहन हैं जिनसे हम इंटरेक्शन होता रहता है, बीच बीच में बातें भी होती रहती है, चर्चा भी करते हैं हम लोग भगवान के बारे में, सत्संग भी करते हैं। हमारे पूज्य छोटे भैया जी सत्संग करते हैं हर एक बृहस्पतिवार को। उनके बताए हुए रास्ते में हम लोग चलने का प्रयास करते हैं और इसी तरह से कोशिश करते हैं कि और भी लोग जो हमारे आस पड़ोस के लोगों को भी हमारे भगवान के बारे में बताते हैं। हमारे संघ में जो जो एक्टिविटी चलता रहता है उसके बारे में बताते हैं। उन्हें कोशिश करते हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़ें, हमारे भगवान के पास आएँ, मंदिर में आएँ, ब्रह्मलोक धाम में आएँ और आके हमारे भगवान का जो भी आध्यात्मिक परिवेश है उसमें सम्मिलित हों और हमारे संघ को इसी तरह से बलिष्ठ बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं। भगवान के द्वारा हम लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई गई। हर एक दिन जो वाणियाँ हैं। জয় শ্রী গুরু। আমি কৃষ্ণা চক্রবর্তী, ভারতীয় যুগবশিষ্ঠ ব্রহ্মানন্দ সংঘের জামশেদপুর শাখা থেকে। সংঘের অর্থ এক সমুদায় বা সমূহ। ধার্মিক মতে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য পূর্তি হেতু সংগঠিত লোকের সমুদায়কে সংঘ বলা হয়। সম্পূর্ণ ধার্মিক প্রবৃত্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আমাদের এই সংঘ, যার একমাত্র সঞ্চালক ভগবান ব্রহ্মানন্দ। আমাদের এই সংঘ ঠিক গোবর্ধন পর্বত, যাকে স্বয়ং ভগবান ধারণ করে আছেন এবং আমরা সকলে তার নিচে সুরক্ষিত। হ্যাঁ, বর্তমানে ভগবানের অনুশাসন, তার আদর্শ, নির্দেশ এবং ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে পূজনীয় বরদা এবং ছোড়দা এই সংঘের প্রতিনিধিত্ব করছেন। বলা যেতে পারে ভগবান স্বয়ং তাদের হৃদয়ে বিরাজ করে এই সংঘের সঞ্চালন করছেন। ভগবানের ইচ্ছা সংঘকে বলিষ্ঠ করা। ভগবান স্বয়ং এই এক বলিষ্ঠ সংঘ তৈরি করেছেন এবং পূজনীয় ছোড়দা ও বরদার মাধ্যমে নিরন্তর নিষ্কাম কর্ম দ্বারা এই সংঘকে আরও বলিষ্ঠ করে চলেছেন। কিন্তু আমি তার এক সন্তান, অতএব এই ইচ্ছা পূর্তি হেতু যোগদান করা আমার প্রথম কর্তব্য। বিভিন্নভাবে আমরা যোগদান করতে পারি। মানবের মধ্যে ধার্মিক প্রবৃত্তি জাগ্রত করা, নিজ সংঘের কার্যপ্রণালী বিষয়ে জনসমুদায়ে প্রচার করা, নিজ শাখায় পালিত হওয়া উৎসব বিষয়ে অন্যকে জাগ্রত করানো বা অবগত করানো, ভগবানের বাণী নিয়েও ধার্মিক চর্চার মাধ্যমে গুরু মহিমা প্রচার করা, বরদা ও ছোড়দার নির্দেশ অনুযায়ী কার্য করা, গুরু ভাই বোনদের সাথে প্রেম ভাব রাখা, সংঘের প্রতি কার্যে অংশ নেওয়া ও অন্যকেও এই কার্যে প্রেরিত করা। কিন্তু আমার ভূমিকা ত্রেতা যুগে সেতু বন্ধনে কাঠবেড়ালির ভূমিকা থেকেও নগণ্য। মহাগুরুবারে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পূজনীয় ছোড়দার কৃত উৎসব অনুষ্ঠানে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করি। ছোড়দার সৎসঙ্গ শুনে অন্যদের সাথে চর্চা করি, ছোড়দার নির্দেশ পালনের চেষ্টা করি। আমার ভগবান ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎ ব্রহ্মলোকে বিরাজ করছেন, এই বিশ্বাস প্রতিদিন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে চলেছে। এই বিশ্বাস অন্যদের মধ্যেও জাগ্রত করার চেষ্টা করি। তাদের ভেতরে ধার্মিক প্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়ে আমার ভগবানকে তাদের ভেতরেও জাগ্রত করার চেষ্টা করি। জয় শ্রী গুরু, জয় শ্রী মা। भक्तश्री की प्रतियोगिता का 3 पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव है सामान्य प्रश्न उत्तर पर्व। इस पड़ाव में प्रतियोगी का भक्ति और संघ के प्रति उनका निष्ठा को परखा गया है। हर प्रतियोगियों को एक ही सवाल दिया गया था। हर प्रतियोगी अपने हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर दिया।
आज का शाम हम प्रतियोगिता का पहला पड़ाव अवलोकन किए हैं। कल शाम ठीक 8 बजे हम फिर से मिलेंगे और देखेंगे प्रतियोगिता का दूसरा और तीसरा पड़ाव। तब तक हम विदा लेते हैं। कल शाम ठीक 8 बजे मिलते हैं केदार धाम कोलकाता यूट्यूब चैनल में। शुभ रात्रि। जय श्री गुरु, जय श्री राम।